फर्टिलिटी में स्पर्म और oocyte दोनों की क्वालिटी और क्वांटिटी का एक नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन महिलाओं में देखा जा रहा है कि oocyte का जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो पहले की तुलना में अभी काफ़ी चेंज आ गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उम्र के साथ जो oocyte की संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। नॉर्मलतः 30 साल की उम्र तक में लगभग 80% oocyte वो बिल्कुल लॉस हो चुका होता है और सिर्फ ये 12% जो है oocyte की मात्रा उनके ओवरी में बची रह जाती है। और इसके कारण हमें जो उसकी क्वालिटी में है उसमें भी काफ़ी कमी देखी जाती है। तो इसका जो पैमाना होता है, इसका जो मार्कर होता है वो हम लोग AMH के थ्रू टेस्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत बड़ा मार्कर है जिसमें कि हम लोग मासिक के सेकेंड डे एक अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू पता करते हैं कि इसका एंटरल फॉलिकुलर काउंट कितना है, यानी कि उसके टोटल फॉलिकल्स होते हैं उसकी संख्या कितनी है। लेकिन एक हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है AMH बोलते हैं, एंटी मुलेरियल हार्मोन टेस्ट, उससे हमें ये पता चलता है कि आज उस महिलाओं में उनका ओवेरियन रिजर्व कितना है। और जब हम बात करेंगे IVF के लिए तो एक नॉर्मल रेंज में रहनी चाहिए। लेकिन आज हमारा खाने पीने का जो स्टाइल है, जो लाइफस्टाइल, अदरवाइज़ हमारा एज फैक्टर और बहुत सारी हमारे शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके चलते AMH में काफ़ी गिरावट आ रही है। और ख़ास करके PCO में AMH की जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें X का या oocyte का क्वालिटी बिल्कुल ही वो अच्छा नहीं होता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारी जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी हैम्पर करती है। तो oocytes का अच्छा होना ये उनके शारीरिक बनावट पे, उसके हार्मोनल लेवल पे और साथ ही साथ उनके लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करती है। और एज फैक्टर जो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हमारे खान पान और हमारा जो डेली रूटीन है और एक्सरसाइज है उसमें हम कुछ चेंज करके अपना AMH के लेवल को बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी ऑफ oocytes को हम बढ़ा सकते हैं, ताकि उससे हमें नेचुरल फर्टिलिटी और IVF में हमें हेल्प मिल सके। धन्यवाद।